औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं उनको नेक और सालिया और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दें, आमीन। और जो लोग दुश्मनों की वजह से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को हदायत दे उनके हक़ में, और अल्लाह ताला उनको दुश्मनों से निजात दिलाए, आमीन। जो लोग जादू की वजह से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनकी को इस अज़ियत से, इस मुश्किल से, इस आजमाइश से निजात दिलाए, आमीन। जो लोग बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, और जो लोग शादी के हवाले से परेशान हैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस मुश्किल को, इस मसले को भी हल करे और गैब से मदद फरमा दे और उनके नसीब खोल दे। जो लड़कियां और लड़के शादी के हवाले से परेशान हैं, और जो लोग, जो स्टूडेंट बहन भाई हैं जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं या जिनके आने वाले हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको आला नंबरों से कामयाबियाँ अता फरमाए। और जो भी अल्लाह ताला से आप अल्लाह ताला से इस बबरकत महीने में मांगे तो अल्लाह ताला आपको वो ज़रूर अता करे। और व्यूअर्स, जुम्मा रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा आ चुका है और आपको सबको जुम्मा भी मुबारक हो, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना भी मुबारक हो। तो इस आज के दिन का ख़ास अमल जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जुम्मे के दिन का, ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। और जो भी आपकी हाजत है, आज जुम्मे का दिन है तो आप इसको वजीफ़े को करके अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त अमल है और बहुत ही आसान अमल है। अगर कोई नौकरी की वजह से परेशान है, नौकरी नहीं है, तो वो ये अमल कर सकता है। शादी के हवाले से परेशान है कि शादी नहीं हो पा रही है, बंदिश लगी हुई है, तो वो ये अमल कर सकता है। या फिर अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है तो वो भी इस अमल को करके अपने मकसद की दुआ कर सकता है। किसी पे जादू हो गया है तो दुश्मन से परेशान है या कोई भी इस तरह का मसला है तो वो भी ये वजीफ़ा करके अपने रब से जो भी आपने दुआ मांगनी है आप मांग सकते हैं। लेकिन किसी एक मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े के साथ आप कोई भी एक ही दुआ जो है ख़ास वो कर सकते हैं। वो करके आपने ये वजीफ़ा करके आपने वही दुआ मांगनी है, क्योंकि जुम्मे के दिन का अमल है। और जुम्मे के पूरे दिन में मगरिब की अजान होने से पहले पहले आप किसी टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल को करने से आप इस दुआ को मांग सकते हैं जो आपने मकसद, जो अल्लाह ताला के सामने आपने रखना है या मांगना है अल्लाह ताला से। और जुम्मे का दिन के बारे में कहा जाता है तो ये तमाम दिनों का सरदार है, अफजल तरीन दिन है। और इस दिन एक कोई भी टाइम रखा गया है जो कबूलियत का टाइम है। आप किसी टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं और दुआ जो है वो सारा दिन मांगते रहें। कोई भी टाइम ऐसा होगा जिस टाइम पे आपकी वो जो दुआ है इस वजीफ़े को करने के बाद वो कबूल हो सकती है। और वजीफ़ा बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही सॉलिड है, बहुत ज़बरदस्त अमल है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको वजीफ़े का नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, उसको ऑन करने के लिए बेल का निशान प्रेस कर लें। और वजीफ़े का लिंक जो है ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुक्रिया। तो वजीफ़े का तरीका अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जुम्मे के दिन आपने किसी भी वक्त बावज़ू हो जाना है, पाकी की हालत में अमल होगा। और बावज़ू हो जाए कोई भी टाइम, अगर आप किसी नमाज के साथ करना चाहते हैं तो नमाज के साथ कर लें, और अगर आप इसको किसी और टाइम पे करना चाहते हैं तो किसी भी टाइम पर आपने जो है वो ये अमल कर लेना है। आप सबसे पहले बावज़ू हो जाए, बावज़ू होने के बाद जहाँ नमाज बिछाकर उस पर बैठ जाएं और अपने मकसद की नियत कर लें। जिस एक मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को करना है आप वो नियत कर लें। और उसके बाद फिर आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, और इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। और तीसरा कलमा 10 दफ़ा पढ़ें, चाहे उसकी पूरी तस्बीह पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह की पाकी और तस्बीह बयान करनी है। तो आपने सबसे पहले इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, इस्तग़फ़ार का जो भी कलमा आपको ईजी है वो पढ़ लें। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ में आपने तीसरा कलमा बयान करना है, या फिर सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इसकी आप एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। तीसरा कलमा भी अल्लाह की तस्बीह है, वो भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह की पाकी बयान करने के बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुरूद शरीफ आप 11 मरतबा पढ़ लें और दुरूद इब्राहिमी ही आपने पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा सूरह अल फातिहा पढ़नी है, ठीक है। 3 मरतबा सूरह अल फातिहा पढ़ने के बाद
پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. پہلے آپ 3 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر آپ نے 4 جو کل ہیں وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنے ہیں. یعنی کہ چاروں کل پہلے ایک بار پڑھ لیں، پھر چاروں کل دوسری دفعہ، پھر چاروں کل تیسری دفعہ. اس طرح سے آپ کے 3 دفعہ چاروں کل بھی جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے، پڑھ لیں گے آپ. اور پھر سب سے اینڈ پہ آپ نے جو ہے 2 سورتیں ہیں قرآن پاک کی جو ہے وہ پڑھنی ہے. سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور 10 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ سورہ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی جو سورہ ہے 10 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر لاسٹ پہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ. لیکن درود شریف پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کی آپ نے دعا کرنی ہے. اگر آپ اس کو جمعہ کے دن کسی بھی ایسے ٹائم پر پڑھ رہے ہیں جب سجدہ الاؤ ہے تو پھر آپ اسے سجدے میں جا کے دعا مانگیں. اور پھر اس کے بعد جب دعا اچھی طرح سے مانگ لیں تو دعا مانگنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ اور آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. یہ جمعے کے دن کا عمل ہے اور آپ نے دعا اس کے ساتھ ایک ہی مانگنی ہے جس مقصد کی آپ نے شروع میں نیت کی تھی. اور یہ جمعے کے دن کا عمل ہے، اس کو آپ جمعے کے بعد پھر نیکسٹ جمعے دوبارہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنا ہی زبردست آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کریں، اس پاک مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے. جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھنے سے بھی جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور اس مہینے میں پڑھنے کا اور بھی بہت زیادہ ثواب ہے. تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا ڈھیروں خیال رکھیں. فی امان اللہ.